स्टार्ट। चलिए, तो आज एक हम लोग और नया टॉपिक देखते हैं गॉस नियम के अनुप्रयोग में दूसरा देखते हैं। तो अनुप्रयोग दूसरा में है आवेश के अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अनंत समतल चादर, जैसे मान के चलिए कि एक चादर है जिसमें कि ये आवेशित हो सके चालक पदार्थ है, इस टाइप से है, ये ले लिए हैं, मान के चलिए ABC ऐसे चादर ले लिया है। इसको क्या करना है, आपको समान रूप से आवेशित कर लेना है। समान रूप से आवेशित करने के बाद इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसके जस्ट सामने देखेंगे, यहाँ पास कोई बिंदु ले लेंगे T, वहां पास हमको क्या करना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना होगा। चादर से T के बीच की दूरी कितना ले लेंगे, R। लेकिन हम लोग जानते हैं जब ये चादर सामने की तरफ यानी विद्युत क्षेत्र को प्रभाव करेगा तो इसके जस्ट पीछे की तरफ भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्रभाव करेगा। अर्थात तो वहां पास भी हम लोग R दूरी पर कितना ले लिए हैं, P' ले लिए। इस प्रकार से ऐसा लेते हैं और इसको क्या बना देते हैं, पहले P और P' को हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की R दूरी है और यहाँ से यहाँ तक कितना है, R दूरी है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 2R मान लेते हैं। और इसको एक हम लोग गॉस का नियम का प्रयोग करना है। इसलिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग को गॉसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। गॉसीय पृष्ठ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2R लंबाई का हम लोग क्या कर देंगे, एक बेलन का निर्माण कर देंगे। जब बेलन का निर्माण किए तो यहाँ पास क्या हो जाएंगे, 3 पृष्ठ मिलेंगे। यहाँ S1 मिल जाएगा, यहाँ S2 और यहाँ पास क्या मिल जाएगा, S3 मिल जाएगा। S3 मिलने के बाद देखेंगे हम लोग इसका जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, इधर होगा सीधा सीधा, और इस S3 के पृष्ठ का दिशा भी होगा, जो अभिलंब होगा उसका दिशा भी कितना होगा, सेम एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। अर्थात थीटा का मान कितना हो जाएंगे, 0 डिग्री। ठीक उसी प्रकार से इधर भी देखोगे तो कितना हो जाएगा, E विद्युत क्षेत्र की दिशा और जो पृष्ठ है इसका अभिलंब का दिशा सेम हो जाएगा, तो यहाँ भी थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। लेकिन यहाँ जो वक्र बनाएगा तो वक्र के साथ जैसे हम लोग मान के चलते यहाँ पास है तो विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन तो इधर होगा, लेकिन वक्र पृष्ठ का अभिलंब जो होगा इधर होगा, तो इनके बीच कोण एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अब यदि 90 डिग्री बन जाएगा तो यहाँ पास बाकी कोस 90 डिग्री 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग S1 और S3 पर क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स की गणना कर लेंगे। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पास मैंने मान लिया फाई बराबर में 5E1 प्लस में 5E3 ले लिया हूँ यहाँ पास S3 की जगह। तो यहाँ पास ले लिया इसको EDS के रूप में, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद यहाँ पास क्या आ जाएगा, 2EDS cos थीटा। cos थीटा अर्थात थीटा की जगह पर हम लोग को मान कितना ले लेना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री जब ले लेंगे तो यहाँ पास cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 0। cos 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। और इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फाई बराबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2EDS। लेकिन ये DS ध्यान रखिएगा, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करेगा। अर्थात जो वृत्त बनेगा, वृत्ताकार आकृति में यहाँ पर जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग क्या ले लिए है, A ले लिए है। इस प्रकार A इक्वल टू क्या लेंगे, DS ले लिए। अब यहाँ पास देखेंगे, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद क्या करेंगे, जो सरफेस S2 था इसके कारण विद्युत फ्लक्स को देखेंगे। तो यहाँ पास थीटा का मान कितना आ जा रहा था, 90 डिग्री, जिसमें कोस 90 का मान कितना हो जाता है, 0। अर्थात सभी के सभी को क्या बना देगा, 0 बना देगा। अर्थात जो S2 सरफेस होगा यहाँ पास विद्युत फ्लक्स नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग एक चीज और जानते हैं, गॉस के जो नियम था वही यही तो बताया कि फाई E इज इक्वल टू Q ओवर में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पास हम लोग इसको मान लिए और इसमें क्या करेंगे, फाई के बाद हम लोग समीकरण 1 से रख देंगे। यहाँ तो क्या हो जाएगा, 2EA इज इक्वल टू Q ओवर में एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E को रख कर इधर रहने देंगे, बाकी दूसरे को जो 2 और A है उसको क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद हम लोग एक चीज और जानते हैं, जो फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A, या फिर Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इनटू A। यहाँ पास Q का क्या कर देंगे, हम लोग मान रख देंगे। तो Q का यहाँ पास मान रखने पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इनटू A अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2A। इसी को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, सदिश रूप में लिख सकते हैं। वेक्टर का E इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट N कैप, या इसी को और लिख सकते हैं R कैप। धन्यवाद, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में और मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, बंद कर दो।